स्वागत है आपका आज की चाय पे। फ्रेंड्स, सबको ना शुगर है तो हम ना मीठा नहीं खा सकते फ्रेंड्स। हाँ बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है, कितनी बार ये बोल चुकी है और ये लोग हिंट भी दे चुके हैं कि सब लोगों को डायबिटीज़ है। इसी वजह से ये लोग ओनली मैंगो एंड शुगर डाइट पे है। अब आपको तो पता है कि एक दिन तो ऑलरेडी हमने देखा था कि वो जो मैंगो का वो बना के खिला रही थी ना, वो मैंगो कुल्फी टाइप जिसमें कंडेंस मिल्क था, वो सब लोगों ने खाया। और उसके बाद नेक्स्ट डे आई वॉज अगेन शॉक्ड कि ये लोग बहाने निकालते हैं मैंगो खाने के। उससे भी बदतर ये था, लोगों ने कमेंट भी करा है, उससे भी बदतर ये था कि उस मैंगो में इतनी सारी चीनी डाल के ये लोग सब खा रहे हैं, इतनी सारी वो लस्सी पी रहे हैं जो कि कुछ नहीं था बट वो मैंगो और चीनी का कॉन्कॉक्शन था। बट ये सब कुछ ये सारे लोग कर रहे हैं जिन सबको शुगर है, इन सबको डायबिटीज़ है, इंक्लूडिंग सालू आपी जिन्होंने खुद बोला था, है ना। तो ये अपनी मदर को क्यों एक मैंगो ले जाने से मना कर रही थी? आई मीन यू आर लिटरली टेलिंग योर मदर, हमें हमें दे दो, हमें नहीं, हमें तुम नहीं खा सकते, हमें तुम्हें शुगर है ना, तुम हम सबको तो शुगर है बट तुम्हें शुगर है। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो हमें जो शुगर है उसमें मैंगो और वाइट चीनी खाना अलाउड है फ्रेंड्स, पर अम्मी को तो मैंगो नहीं अलाउड है ना फ्रेंड्स। और उसके बाद जब इसकी मतलब आप सोचिए, पहले तो ये सामने वो सब चीज़ें रख रही है जिससे उनका मन करे मीठा खाने का, क्योंकि डायबिटीज़ कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड अगर आपके घर में ये सब चीज़ें हैं। अगर आप सामने मिठाई का डिब्बा रखोगे, ऑलरेडी आप मीठे से बिल्कुल दूर होते हो, तो आपको ज़्यादा मन नहीं करेगा जब आपके घर में ये सब चीज़ें भरी होंगी। उस दिन इससे आम खरीदे, ये सब खरीदा, अरे तुम अपनी माँ को क्यों मना कर रही हो? वो तो फिर भी बहुत अच्छे से, जो इनकी अम्मी है वो अपने आप को 7 to 8,000 स्टेप्स एट हर एज इज़ वेरी गुड। उस दिन भी मुझे किसी ने कहा था कि उसकी मदर कैसे इतने स्टेप्स अचीव कर रही है। देखिए वो पूरे दिन काफ़ी हद तक अपनी डाइट का ध्यान भी रखती है, वॉक भी करती है, और थ्रू आउट द डे वो जितना वॉक करती है वो सारा उसमें रिकॉर्ड होता है। तो जब हाउस होल्ड चोर्स भी कोई करेगा उसके भी स्टेप्स उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगे वॉच में। इसी वजह से आपको 7 से 8,000 स्टेप्स दिख जाते हैं, बिकॉज वो लगातार नहीं कर रही है, बट जो वो आधा एक घंटा करती है प्लस पूरे दिन के स्टेप्स इतने आते हैं। और दूसरी ओर साहिबा है, हर व्लॉग में बहाने निकालती है मीठा खाने के, और अब उसको मैंगो मिल गया जिसके वो अलग अलग तरीके के कॉम्बिनेशन बना के, कभी लस्सी फ्रेंड्स, कभी कुल्फी, कभी अरे अभी तो खिजा के लिए किसी ने कमेंट, और वो गलत नहीं था। अगर वो गलत होता तो अगले दूसरे मतलब आई गेस 2 व्लॉग छोड़ के इसने बोल दिया कि सबको शुगर है, सबको मतलब सबको, और आपके सामने था। जब बात हुई कि फ्रेंड्स गाड़ी आई है, छोटी स्कूटी आई है, उसकी खुशी में मीठा खिला दो जाहिद, तो जाहिद ने क्या बोला? अरे बीबी देखो खिला तो दूं बट सबको मीठा मना है ना। अरे बेवकूफ़ हो तुम दोनों के दोनों। मीठा मना है तो मैंगो और उसमें इतने सारी चीनी डाल के जो तुमने लस्सी बनाई है, ग्लास के इतने बड़े क्या थे, मग्स थे, वो मग्गे थे मग्गे, उसमें तुम लस्सी पी गए चीनी डाल के, और तुमको अभी शुगर मना है। सबसे गंदा मुझे लगा जब इसने मुंह लगा दिया लस्सी को और झूठी कर दी। आप समझ रहे हैं कि इनके रेस्टोरेंट में क्या होगा? ऐसे लोगों को आप ट्रस्ट करेंगे? ऐसे लोगों के रेस्टोरेंट में जाके आप खाना खाएंगे जो अपने पूरे परिवार को झूठी लस्सी पिला सकता है? मतलब इस पे क्या कोई ट्रस्ट करेगा? ये बात तो अब देखो हमारे यहाँ पे पहले चखा जाता है, तो भाई चखने का तरीका भी तो कुछ अलग होगा। मतलब ये जाएगा रेस्टोरेंट में, चम्मच लेगा, चखेगा कुछ और वापस चम्मच पढ़ाई में, तो और क्या करेंगे? मतलब तुम्हें लगता है हम ढोएंगे? हमारे पास इतना फारिग वक्त नहीं है, समझे? हम तो झूठा करेंगे, तुम क्या करोगी? हम तो जो चाहे करेंगे। हाँ देखा तुमने हमने आज क्या करा? देखा होगा। हाँ बिल्कुल देखा, और उसके लिए एक अलग से पॉडकास्ट आएगी, वो तो बनती है। आज पता लगा कि जाहिद बिल्कुल भी वो नहीं है जो मैं समझती थी इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस हार्मनी। मुझे लगता था कि वो बहुत ही सेकुलर टाइप है, एक ऐसा इंसान है जो हर किसी की रिलीजियस वैल्यूज को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस देता है। पर आज तो वो मेरा ओपिनियन ही चेंज हो गया। नाउ कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं कवर करूंगी कि मैं किस बारे में एग्जैक्टली बात कर रही हूँ। बट वो झूठी लस्सी पिलाने के बाद जो भी ये सिनेरियो हुआ, एक बात जो कमेंट सेक्शन में मैंने नोटिस करी, लोगों ने ज़रूर कहा था कि लस्सी झूठी है नॉल, पर सबसे ज़्यादा लोगों ने एक चीज़ समझी है, दैट वाई डू यू एक्ट सो डम। मतलब इतना बेवकूफ़ एक्ट करना कि आप एक मिक्सर नहीं चला पा रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? और सबसे अच्छा, आप लोगों को दिख रहा होगा ये छन्नी दिखा रहा है, वो जाहिद छन्नी दिखा रहा है, और ये क्या कह रही है? ये लोग सामान खरीदने गए होंगे रेस्टोरेंट के लिए, तो एक बड़ी सी छन्नी दिखा रहा था, ये किस लिए होती है? अब साहिबा मैं बताती हूँ किस लिए होती है। तुम्हारा भाई कहता था ना, तो तले जाओगे, तो जब कुछ तला जाता है ना तो उसको छन्नी से निकाला जाता है। इतनी डम है, इतनी बेवकूफ़ है ये। मतलब जिसको एडिटिंग आती है फ्रेंड, देखो फ्रेंड सब आता है, छन्नी का भी मुझे पता था, बट मैं प्यारू सा बच्चा नहीं लगता ना, तो मुझे बनना पड़ता है फ्रेंड्स। इसमें क्या, चाहे तुम समझो मैं तो नन्ही सी प्यारी सी
प्रिंसेस हूँ, प्रिंस। बस कर दो यार प्रिंसेस पना। वैसे तुम्हारी अम्मी ने बड़ा अच्छा कहा, सालू किसी काम के नहीं है, और सालू ने बड़ा अच्छा बोला आज, क्योंकि अगर हम बोलते नेगेटिव, यू पीपल आर नेगेटिव, हमारे कमेंट सेक्शन में फैल जाता है, जो भी लोग रिएक्शन देते हैं या फिर एनएफ के कमेंट सेक्शन में। बट आज तो इसने खुद ही बोल दिया मैं ही बनाती हूँ फ्रेंड्स। तो अब मान ही गए हो तो ये भी मान जाओ कि बच्चा बनना बंद कर दो। अरे हाथ खिजा मुझे सिखाएगी कि मैंगो कैसे काटते हैं फ्रेंड्स। वाह रे झूठी है। मतलब पहले गुलगुले खुद बनाने वाली लड़की, जिसको सब कुछ खुद करती थी। पहले जब इनिशियल इसके व्लॉग्स आते थे कैसे वेट लॉस करना है, कहीं ना कहीं ये भी इसने बताया था। क्या कुछ नहीं इसने बोला कि आप ये फेस मास्क लगाए, वो लगाए, अपने पूरे व्लॉग्स में इसने बताया है। और आज इसे खिजा से पूछना पड़ रहा है कि एक आम कैसे कटता है। चाहे मैं तो बच्ची हूँ ना, और छोटे बच्चों के हाथ में चाकू नहीं दे सकते ना। अगर मेरे हाथ, अरे 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 आप ही, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे आपके हाथ में कुछ लग जाएगा तो एडिटिंग व्लॉगिंग कैसे होगी। और पता है आप ही के फॉलोअर कैसे जिएंगे आप ही के बगैर, आप ही, है ना। तो नहीं, हाथ भैया, बच्ची है छोटी सी, नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची, कहाँ शादी करा दी, है ना। देखा जाए तुम समझ गई मुझे घबराहट होती है। आज तक तो मुझे कितना गलत समझती थी। देखो मुझे स्कूटी भी चलानी नहीं, अच्छा स्कूटी चलानी आती नहीं है, वरना इंस्टा पे जाके देखेंगे डेजर्ट पे स्कूटर चलाते हैं, वो ही अकेले चला रही है। पहले कहती थी फ्रेंड्स मुझे घबराहट होती है प्लेन में, वही इंस्टा पे जाके ओल्ड पिक्चर देखेंगे इसकी, तो ये आराम से प्लेन में ट्रैवल करती थी भाई भाभी के साथ, कोई इशू नहीं था। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि ऊपर वाले से इंसान अगर जुड़ा हो, जैसे ये दिखाते हैं कि हम तो ऊपर वाले की बहुत इबादत करते हैं, हम तो बहुत रिलीजियस हैं, ऐसे में इतने सारे झूठ बोलने कैसे जायज़ है। आप सोचिए, जहाँ सब कुछ इसका है, मतलब जो साहिबा का है वो जाहिद का है। हर कोई ये कहता है कि अगर एक पति का सब कुछ बीवी का हो सकता है तो बीवी का सब कुछ पति का क्यों नहीं हो सकता। चलो मैं मानती हूँ, बट इसको ये षड्यंत्र क्यों रचने पड़ते हैं। इसको लिटरली ये पता है इतने दिन के लिए गाड़ी इसकी जाती ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि हमारी भी कार का पीछे से रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा था। इट वॉज इवन बिगर देन दिस वन, एंड जब उसको रिपेयर कराया थर्ड डे वो घर पे थी। इतना बड़ा डैमेज था ही नहीं जितना बड़ा उसने दिखाया। एंड आई एम श्योर इस बार जब गाड़ी रिपेयर हुई है, क्योंकि होके आ गई है वापस, तो उसकी आड़ में इसने बहुत पैसे खींचे हैं और इसीलिए ये इतना डिले हुआ है, वरना ट्रस्ट मी गाड़ी बहुत जल्दी आ जाती है। और अगर ये स्कूटर लेने के लिए इसने करा है तो मुझे समझ नहीं आता कि इसको ये प्लानिंग क्यों करनी पड़ती है कि यार मैं ऐसे फंसाऊंगा बीबी को कि एकदम गाड़ी चाहिए होगी, और गाड़ी है नहीं तो उसकी जगह मैं लाऊंगा स्कूटी, और फिर स्कूटी आएगी तो अगले दिन गाड़ी आ जाएगी। मेरा प्लान है मास्टर। भाई मेरे सीधा सीधा कह देना, मतलब उसको तो घबराहट होगी नहीं, क्योंकि उस पर तो बहुत फालतू का आ रहा है, इतना फालतू का आ रहा है कि पूरे मुद्दाहा को घर में बिठा लिया है। और अच्छा, इस बात से याद आया कि इन लोगों के दिल में सिर्फ पैसे के लिए प्यार है। और आज में एक और इंसान है इस घर में जिनके लिए मैं कभी कमेंट नहीं करती, बिकॉज वो व्लॉगर नहीं है, बट वो इंसान तो है ना। उनकी अटैचमेंट इतनी तो होगी अपने माँ बाप से कि उस दिन किसी ने कहा था कि वो कितने 1.5 साल बाद आ रहे हैं, यानी वो ड्यूरिंग हिज फादर्स डिमाइज नहीं आए। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर खाला के हस्बैंड की। तो उनका फर्ज नहीं बनता कि इतने दिन जो वो यहाँ बैठे हुए मुंबई में, कि कम से कम चलो जी यहाँ पे आके बच्चों को मिल लिए ना, अब वो चले जाए अपनी मदर के पास। कोई किसी का कोई अटैचमेंट नहीं है अपनी माँ बाप से। ये रिश्तों की बातें करने वाले लोग इनके रिश्ते समझेंगे ना तो आपको बड़ी हैरानी होगी कि कैसे एक इंसान अपनी बहुत ही ज़्यादा एजेड मदर के पास ही जा रहा और यहाँ पे पसर के बैठ गया, जहाँ पे उसकी कोई इज्जत भी नहीं है, जहाँ उसका कोई वेलकम भी नहीं हुआ, जहाँ पे कोई खड़ा भी नहीं होता उस इंसान को वेलकम करने के लिए, और वो इंसान अपनी माँ की कदर नहीं करता। सो जैसे को फिर तैसा ही मिलता है। अगर हमने देखा ना कियान और किजा साहिबा के कहने पे इज्जत करते अपने माँ बाप की, तो इसका मतलब उनके दिल में सच में इज्जत नहीं है। एंड वो क्यों है? क्योंकि उनके माँ बाप के दिल में अपने माँ बाप के लिए कोई, यहाँ पे कोई डॉक्टर खाला को पड़ी है क्या अपनी मदर की? अगर सच में पड़ी होती तो उनकी मदर वहां पे टूटे हुए रूम में नहीं पड़ी होती। मुदाहा के टूटे हुए ईंटों वाले कमरे के बजाय डॉक्टर खाला के एसी वाले घर में, यानी जो नीचे वाला बड़ा सा हॉल है, वो कम से कम उधर रह सकती थी। इतनी ठंड में वो इतने मुश्किल दौर से गुजरी है, बिकॉज उनको तब भी ईंटों वाले उसमें रखा था, जब तक कि लोगों ने कॉमेंट नहीं करा कि इनको प्लीज ऊपर वाले रूम में रखिए, नीचे बहुत ठंड है। कमेंट करके तो लोग को बताना पड़ता है कि अपने माँ बाप के लिए केयर करो। फिर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे एक पॉडकास्ट चैनल पे मैं बताऊंगी कि अंकल जी जो इतने बड़े उम्र में वो जाके अपनी एजेड मदर से मिले, जिनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, जो कि उनके फादर लगते हैं। वाह, बड़ा अतरंगी, बड़ा अजीब और इमोशनलेस खानदान है ये पूरा का पूरा।
हाँ नहीं है वो व्लॉगर, पर अगर आप व्लॉग में कुछ गलत दिखाओगे तो उस पे फीडबैक, रिएक्शन या कमेंट करना हर एक व्यूअर का हक है, क्योंकि हम अपना कीमती वक्त, यानी पब्लिक अपना कीमती वक्त देती है आप जैसे अजीब व्लॉगर्स को, जो कि देना तो नहीं चाहिए आइडियली, बट इनको देख के एक चीज़ तो समझ में आती है कि इन लोगों के जैसे नहीं बनना, इन लोगों के जैसे कंटेंट बना के अपने परिवार के इमोशंस को नहीं बेचना, इन लोगों के जैसे छोटे छोटे बच्चों पे कैमरा नहीं करना, इन लोगों के जैसे पैसे के पीछे भागते हुए अपने बुजुर्ग माँ बाप को अकेला गांव में नहीं छोड़ना, या फिर शहर में एक सोने का पिंजरा बना के उनको कैद नहीं करना, और जब मन करे कंटेंट खींचने का तो बड़े कन्वीनियंटली मदर्स डे और फादर्स डे पे उनको याद करना। पूरा साल तो ऐवे निकल जाता है। आज के लिए इतना ही। आखिर में यही कहूंगी कि ये परिवार जो है पूरा का पूरा, जो मीरा रोड में रह रहा है नीचे वाले फ्लोर पे, इस परिवार की सफाई से दुश्मनी क्या है? अगर आप बाहर आ भी रहे हो, आप बिल्डिंग से बाहर आ रहे हो, नीचे कीचड़ सा मचा हुआ है, बहुत कुछ होता है फ्लोर पे, जमीन पे, एक चप्पल पहनने में आलस क्या है? अगर आप गाड़ी देखने आ रहे हो, स्कूटर देखने आ रहे हो, टेम्पो देखने आ रहे हो, तो आप सड़क पे रहे हो। इतने सारे लोग बिना चप्पल के आ गए थे, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद देम? और मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि गांव के लोग बहुत साफ सुथरे होते हैं। ये लोग अगर सफाई नहीं रख रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको बोले गांव के हैं। गांव के हो या शहर के हो, सफाई आती है अंदर से, और अगर इंसान साफ होगा तो वो गांव में भी साफ रहेगा और शहर में भी। तो बस इतना बोलूंगी कि इस परिवार को जरूरत है बेसिक समझने के कि बीमारियां कैसे फैलती हैं, क्यों हर तीसरे चौथे दिन लोग इतने बीमार रहते हैं, और ये भी कि मीठी मिठाई ही मीठी नहीं होती, चीनी वाली मैंगो लस्सी भी मीठी होती है। लॉजिक साहिबा, लॉजिक। सबसे पहले ना इससे छीनो ये मैंगो। मैं तो कहती हूँ इसकी मदर आए और पूरे का पूरा थैला लेके चले जाए इससे, इसको मैंगो मत खाने दो, तब इसे समझ आए। खुद इसको रोज कुछ ना कुछ रूप में मैंगो खाना है और सिर्फ बंदिश लगानी है अपनी मदर पे, तो पहले तुम खुद सुधरो, है ना? क्योंकि तुम्हारी मदर तो फिर भी बहुत बेटर है, तुम्हारी हेल्थ गिरती जा रही है। नहीं, इसकी कोई फिटनेस, कोई जर्नी नहीं होने वाली, बिकॉज ये कभी सुधरने नहीं वाली, और जिस दिन ये सुधर गई उस दिन कहीं और से सूरज निकलेगा। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। ठंडा पानी उनको जरूर उनके लिए रखिएगा, यानी उनका पानी बदलते रहिए, क्योंकि बहुत जल्दी पानी गर्म हो जा रहा है। और साथ ही घर पे कोई भी आता है कोरियर देने, पैकेज देने, उनको आप जरूर पानी पिलाइएगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।